वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी दिवाली फौजी जवानों के साथ मना रहे हैं। इस बार वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जैसलमेर सरहद पर पहुंचे हैं। उनके हमरा सीडीएस बिपिन रावत, फौजी सरबराह एमएम नरवाने और बीएसएफ के डीजी भी शामिल हैं। तो नाजरीन, आपको बता दें कि हर साल की रिवायत की तरह इस बार भी वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी दिवाली जो है फौजी जवानों के साथ मना रहे हैं। इस बार वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जैसलमेर सरहद पर पहुंचे हैं, जहां पर वो जवानों के साथ दिवाली मना रहे हैं। उनके साथ दिवाली की खुशियां और मिठाइयां बांटी जा रही है। उनके साथ आपको बता दें सीडीएस बिपिन रावत, फौजी सरबराह एमएम नरवाने और बीएसएफ के डीजी भी है। तो वज़ीर-ए-आज़म जैसलमेर की सरहद पर है, जहां पर वो जवानों के साथ दिवाली मना रहे हैं, उनकी हौसला अफजाई कर रहे हैं। हमारे नुमाइंदे अरबाज इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरबाज, हर साल की तरह ही इस बार भी वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जो है जवानों के साथ दिवाली मना रहे हैं, जैसलमेर पहुंच चुके हैं और इस वक्त जो है वो जवानों के साथ दिवाली की खुशियां मना रहे हैं। जी बिल्कुल मुनज़्ज़र, देखिए जैसा अपडेट हमें मिला है, क्योंकि ग्राउंड से बिल्कुल किसी भी तरह के विजुअल को भी रिलीज नहीं किया गया है सुरक्षा की वजह से। और जो ग्राउंड पर यह है कि हमें जानकारी मिली 2 घंटे का पूरा प्रोग्राम है। वहां पर पहुंचने के बाद में जो जवानों से उनकी मुलाकात हो चुकी है, बाकायदा उन्हें मिठाई वगैरह तकसीम की जा चुकी है। और तनोट माता मंदिर जो था कि हमने पहले बताया था, वहां पर इनका पहुंचने का प्रोग्राम है। वहां दर्शन करेंगे, बाकायदा पहुंच करके कुछ ही देर में इनकी रवानगी यहाँ से वापस दिल्ली की तरफ हो जाएगी। जो मैसेज देने की बात है, यहाँ पर आकर के राजस्थान में काफी खूबसूरत जगह है। जैसलमेर हमेशा टूरिज्म जो है स्पॉट बना रहता है जी। उसके साथ ही साथ एक इंटरनेशनल बॉर्डर है। तो यहाँ पर आज सुबह पहुंच करके एक तरह का बड़ा सरप्राइज भी था, क्योंकि बिल्कुल पहले से कोई ऐसा प्लान अगर देखा जाए प्रोग्राम नहीं था, कोई जानकारी रिलीज नहीं की गई थी, ऐसी कोई बात सामने नहीं आई थी। एकदम से अचानक सुबह दिवाली के दिन जवानों के साथ पहुंच करके जो देश के प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने बाकायदा दिवाली की न सिर्फ खुशियां बांटी, बाकायदा मिठाइयों को भी बांट करके एक दूसरे का मुंह मीठा कराया। और ये हौसला अफजाई की जवानों की कि आप मुस्तैद रहें, देश की हिफाजत में जुटे रहें। और जिस हौसले और जज्बे के साथ में आप लोग काम कर रहे हैं, उसके लिए उन्होंने उनकी जो है उनको शुक्रिया भी कहा और मुबारकबाद भी दी। फिलहाल तनोट माता मंदिर कुछ ही देर में ये पहुंच सकते हैं, उसके बाद में इनकी वापसी होगी यहाँ से। और दिल्ली रवानगी होने के बाद में इनके आगे का प्रोग्राम पहले की तरह जारी रहेंगे। लेकिन जो अभी विजुअल्स हैं वो बिल्कुल भी रिलीज इसलिए नहीं किए जा रहे हैं क्योंकि सुरक्षा की वजह से बताया जा रहा है कि वहाँ पर जो सिक्योरिटी रीजंस है वो उनकी रवानगी के बाद ही वहाँ से रिलीज किए जाएंगे। बिल्कुल अरबाज, और जवानों के लिए कितना अहम रहता है, क्योंकि दिवाली के मौके पर, इतने खुशी के मौके पर घरों से दूर होते हैं, अपने फैमिली से दूर होते हैं, ऐसे में वज़ीर-ए-आज़म खुद आके उनके साथ ये त्यौहार मनाते हैं, तो कितना अहम होता है जवानों के लिए? देखिए, ये एहसास की बात है मिर्जा, जो एहसास एक हर आम आदमी का, खास आदमी का रहता है कि जो सबसे खास हमारा त्योहार है उसको हम अपने परिवार के साथ में, अपने घर वालों के साथ में दिए जला करके, घर में मिठाइयाँ बांट करके, जो भी हमारी रीति रिवाज है, पूजा है, वो सारी चीज करके मनाए। लेकिन वो इन तमाम चीजों की कुर्बानी देकर देश की हिफाजत के लिए सरहद पर हमेशा मुस्तैद रहते हैं। अब देखिए, नवंबर शुरू हो चुका है, काफी फॉग होता है, ठंड काफी बढ़ जाती है इलाके में, और तमाम परेशानियों के बावजूद वो बिना पलकों को झपकाए देश की हिफाजत के लिए हर वक्त वहां पर मुस्तैद रहते हैं। ऐसे में उनका शुक्रिया बहुत ज्यादा बनता है, क्योंकि वो तमाम खुशियों को बालाए ताक रखकर वहां मौजूद रहते हैं। और फिलहाल जो देश के सबसे बड़े देखा जाए हमारे जो सुप्रीम लीडर हैं, देश के प्राइम मिनिस्टर हैं, वो अगर वहां पहुंच करके उनकी हौसला अफजाई करते हैं तो उनको एक उम्मीद बनती है, एक जज्बा उनके अंदर बना रहता है कि देखिए, हमारे लिए देश का सबसे बड़ा इंसान यहाँ आकर के जो हमारा शुक्रिया अदा कर रहा है, हमारे साथ में मिठाइयों को साझा कर रहा है। तो एक मैसेज जाता है कि वो अकेले नहीं है, तनहा नहीं है, पूरा मुल्क उनके साथ में खड़ा हुआ है। और जो सेलिब्रेशन है वो उनका और बढ़ जाता है, खुशियां कई दुगनी हो जाती हैं, कई तरह की यादें जो है उनकी हमेशा रहती है जिंदगी के लिए। कि उस वक्त जब हम सरहद पर मुस्तैद थे तो देश के प्राइम मिनिस्टर हमारे पास आए थे, मिठाइयां हमारे साथ में साझा की थी और एक मैसेज दिया था कि आप सरहद पर अकेले नहीं हैं। जी बिल्कुल। ये बताएं अरबाज कि अगर बात करें सरहद, जो जैसलमेर की ये सरहद है कितनी इम्पोर्टेंट है, और वहाँ पर जो जवान तैनात है किन किन मुश्किलात से उनको दो चार होना पड़ता है? देखिए, सरहद एक तरह से ये हिंदुस्तान के अंदर जो सबसे खतरनाक जिसे कहा जाए हर तरह के मौसम में
जी जहाँ हम बात करें यहाँ पर गर्मियों की, तो 50 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर होता है इस रेत के समंदर के अंदर, जहाँ पर चारों तरफ ना पानी की बूंद होती है ना कुछ होता है, और हर वक्त जो है सेंसिटिविटी यहाँ बनी रहती है, क्योंकि लोंगेवाला पोस्ट यहाँ पर मौजूद है। आपने पाकिस्तान के साथ हुई जंग में जिस पोस्ट का जिक्र काफी सुना होगा कि लोंगेवाला पोस्ट के ऊपर पूरी ताकत झोंक दी थी एक बार पाकिस्तान ने, जब हिंदुस्तान के अंदर उनका आने का प्लान था, सारी चीजें थी, और उस पोस्ट के ऊपर बाकायदा बॉलीवुड में एक मूवी बनी है जिसका नाम बॉर्डर है, जेपी दत्ता ने वो मूवी बनाई है। उस पोस्ट की अहमियत बताइए कि वहां पर किस तरह का माहौल होता है, सर्दी में टेम्परेचर यहाँ पर माइनस में चला जाता है, गर्मियों में 50 से ज्यादा होता है, और जो हालात होते हैं वो इतना खतरनाक होता है कि पानी की बूंद दूर दूर तक नहीं होती है। ऐसी सिचुएशन में जो हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, आर्मी है, वो वहां पर मुस्तैद रहती है, पलक भी नहीं झपकाती, ताकि कोई भी हरकत इधर से उधर ना हो और कोई नुकसान हमारे मुल्क की सिक्योरिटी से कोई सेक्रीफाइस ना हो। इस तरह की सिचुएशन वहां होती है, तो बहुत मुश्किल हालात में जवान अपनी वहां पर जो सर्विसेज हैं वो दे रहे हैं। बिल्कुल अरबाज, काफ़ी मुश्किलात से दो चार होते हैं, और इसी दौरान जब दिवाली का मौका भी घरों से दूर मनाना पड़ता है, वहीं वज़ीर आज़म जो है इस मौके पर उनके साथ है, उनकी हौसला अफजाई कर रहे हैं और दिवाली की खुशियाँ जो है उनके साथ बांट रहे हैं। अरबाज, बेहद शुक्रिया आपका।